हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में, यानी कि जो भी 2024 के पूरे ईयर में जो टॉप इम्पॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं, जिनके पूछे जाने की पूरी की पूरी संभावना है। हर एग्जाम्स में यहाँ से जो क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाते हैं। तो उन महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में हम टोटली पूरे इस वीडियो में बात करेंगे, यानी कि जनवरी से लगा करके दिसंबर 2024 तक मंथली वाइज जो भी नियुक्तियां हुई हैं उन सभी नियुक्तियों को हम डिटेल से इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो ये जो वीडियो है ये प्रॉपर नियुक्तियों के बारे में ही वीडियो है, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 नंबर जो भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में बनेंगे। तो वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे हम सबसे पहली नियुक्ति की, जो कि जनवरी में शुरू हुई, यानी जनवरी 2024 से हम शुरू करके दिसंबर 2024 तक की जितनी भी नियुक्तियां रही हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी नियुक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अरविंद पनगड़िया को सरकार ने 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया। वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में जो कार्यरत थे ऋत्विक रंजन पांडे, ये आयोग के सचिव होंगे और जो वित्त आयोग है उसके चेयरमैन अरविंद पनगड़िया नियुक्त किए गए हैं। बात करें आयोग ने 5 साल की अवधि यानी कि 2026-27 से 2030-31 के लिए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को सौंपने के लिए भी मांगी है। तो इन सभी के बारे में इनका कार्य रहेगा अरविंद पनगड़िया जी का, और इनको 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और सचिव की अगर बात की जाए तो संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं ऋत्विक रंजनम पांडे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नियुक्ति के बारे में अगर बात करें तो किसे 2024 में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि नए प्रवक्ता कौन बन करके आए हुए हैं विदेश मंत्रालय में? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय में नए प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं। डिटेल में इसके बारे में हम बात करें तो रणधीर जायसवाल को विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने अरिंदम वागची की जगह ली हुई है, यानी कि इनसे पहले अरिंदम बागची इस पद पर कार्यरत थे, लेकिन अब उनकी जगह पर रणधीर जायसवाल को नियुक्त किया गया है। ये 1998 बैच के IFS अधिकारी हैं, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस से रिलेटेड हैं। ये जुलाई 2020 से ये न्यूयॉर्क में महावाणिज्य दूत के रूप में इन्होंने भी कार्य किया हुआ है, यानी कि इससे पहले ये जुलाई 2020 से न्यूयॉर्क में महावाणिज्य दूत के रूप में इन्होंने कार्य किया और अब जाकर के विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी को नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। डिटेल में अगर हम जानें तो वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। कब? तो 4 जनवरी 2024 को इनको नियुक्त किया गया। आप देख सकते हैं जनवरी से ही जो भी नियुक्तियां हैं उन्हीं सब सीरियल वाइज बात करते हुए दिसंबर लास्ट तक हम जाएंगे, दिसंबर 2024 तक, और सारी नियुक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। तो इनको 4 जनवरी 2024 को नियुक्त किया गया। एडमिरल त्रिपाठी यानी कि जो दिनेश त्रिपाठी जी हैं, इनकी जो यात्रा है नौसेना में 1 जुलाई 1985 को उनके कमीशनिंग के बाद से शुरू हुई थी। फिर जून 2019 में इन्हें वाइस एडमिरल के रूप में इनकी पदोन्नति भी की गई थी और अब जाकर के इनको नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया 4 जनवरी 2024 को, यानी कि 1 साल लगभग इनका हो गया है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला DGP बनी? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि IPS रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला DGP बनी है। इनको लेडी सिंघम के नाम से भी जाना जाता है। आगे अगर हम डिटेल में इनके बारे में हम बात करें तो IPS रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बन गई हैं। 31 दिसंबर 2023 को
आईपीएस रजनीश सेठ के रिटायर्ड होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने रश्मि शुक्ला को पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। 1988 बैच की आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला मार्च 2023 में सशस्त्र सीमा बल की डीजीपी चुनी गई थी, लेकिन अब वर्तमान में ये आईपीएस हैं। रश्मि शुक्ला आईपीएस ये महाराष्ट्र के डीजीपी के रूप में नियुक्त की गई है। आगे बात करें तो 2014 से लेकर के 2019 तक रश्मि शुक्ला राज्य की प्रमुख आईपीएस अधिकारी भी रही थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव का कार्यभार किसने संभाला, यानी कि बिम्स्टेक के जो महासचिव हैं वो कौन नियुक्त किए गए? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव नियुक्त कर दिए गए हैं। डिटेल में अगर हम बात करें तो इंद्रमणि पांडे ने बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वे भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर भी काम कर चुके हैं। बिम्स्टेक में भारत के अलावा, यानी कि बिम्स्टेक में भारत तो शामिल है, इसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान ये सभी देश भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो महासचिव और अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में अधिग्रहण यानी इनको नियुक्त किया गया। वे असम मेघालय कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। भरत हरवंश लाल खेड़ा को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है, यानी कि इसके अतिरिक्त एक और नियुक्ति है जो कि भरत हरवंश लाल खेड़ा की है। ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव इनको नियुक्त किया गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसे पुडुचेरी का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि शरद चौहान को पुडुचेरी का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। डिटेल में अगर हम बात करें तो शरद चौहान को केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश द्वारा पुडुचेरी का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे AGMUT कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनकी जो नियुक्ति की घोषणा है वह 29 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के माध्यम से की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट है, सारी नियुक्तियां इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ आप देखना वही क्वेश्चंस इसमें चुन करके आए हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की 100% चांसेस हैं और कम से कम 4 से 5 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है, TRAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अनिल कुमार लाहौटी को TRAI से ट्राई के नाम से जानते हैं, इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डिटेल में जाने तो रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख रह चुके अनिल कुमार लाहौटी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसे TRAI के नाम से हम जानते हैं, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बात करें पूर्व अध्यक्ष PD वाघेला का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है, क्योंकि इससे पहले TRAI के जो अध्यक्ष हैं वो PD वाघेला थे और अब इनकी जगह पर अनिल कुमार लाहौटी को नियुक्त कर दिया गया है। PD वाघेला ने नवंबर 2023 में पद को खाली कर दिया था और इन्होंने, बात करें अगर इनके पद खाली होने के बाद मीनाक्षी गुप्ता इनके स्थान पर नियुक्त की गई थी कार्यवाहक के रूप में, और मीनाक्षी गुप्ता अस्थायी रूप में इन्होंने पदभार संभाला था और फिर मीनाक्षी गुप्ता के बाद जाकर के अनिल कुमार लाहौटी नियुक्त किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। PD वाघेला ये स्थायी सदस्य थे और स्थायी अध्यक्ष थे और स्थायी अध्यक्ष के बाद PD वाघेला के बाद ये अनिल कुमार लाहौटी स्थायी अध्यक्ष बने हैं। लेकिन
इनके बाद पीडी वाघेला के बाद कुछ समय के लिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में मीनाक्षी गुप्ता ने कार्यभार संभाला था, जो कि वो अस्थायी थी, और उनके बाद अनिल कुमार लाहौटी ने को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करें जो ट्राई होता है, इसका जो उद्देश्य है वो भारत में दूरसंचार विकास को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अहमद अवध बिन मुबारक को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अहमद अवध बिन मुबारक को यमन देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। डिटेल में बात करें तो यहाँ के जो निवर्तमान प्रधानमंत्री माइन अब्दुल मलिक सईद को राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष के सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री का पद खाली था और इस प्रधानमंत्री के पद पर अहमद अवध बिन मुबारक, जो कि वहाँ के विदेश मंत्री थे, इनको अब प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। तो बात की जाए यमन के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए, तो अहमद अवध बिन मुबारक को यमन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने इससे पहले अमेरिका में यमन के राजदूत के रूप में भी कार्य किया है, यमन के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण पदों पर ये कार्यरत भी थे। 2018 में संयुक्त राष्ट्र में इन्होंने देश का प्रतिनिधित्व भी किया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओल्जोस वोक्टेन्यो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ओल्जोस वोक्टेन्यो को कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो कजाक जो राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकायेव, इन्होंने अपने चीफ ऑफ स्टाफ ओल्जोस वोक्टेन्यो को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वोक्टेन्यो जो है ये पहले राज्य की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के प्रमुख थे और अब जाकर के इन्हें वहां का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अली खान इस्माइलोव, इन्होंने बिना कारण बताए ही इस्तीफा दे दिया, जिस कारण से प्रधानमंत्री का जो पद था वो खाली था और इस प्रधानमंत्री के पद पर अब जो वहाँ के ओल्जोस वोक्टेन्यो हैं इनको नियुक्त कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब स्टेट आइकन यानी पंजाब का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पंजाब में जब लोकसभा चुनाव थे तो उस समय पंजाब का जो स्टेट आइकन है वो शुभमन गिल को नियुक्त किया गया है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। डिटेल में अगर हम बात करें तो भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को पंजाब के लिए नया स्टेट आइकन घोषित किया गया। इस बार 70 पार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के तहत निर्वाचन कार्यालय का जो लक्ष्य था वो आगामी चुनावों में 70% मतदान को पार कराना था, जिसके कारण इनको स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया गया। यह पहल पंजाब की 13 सीटों पर जो 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस दौरान सिर्फ 65.96% का ही मतदान हुआ था और इस मतदान को 70+ पहुंचाने के लिए इस बार 70 पार का एक लक्ष्य चुना गया और इसके तहत पंजाब के लिए जो नया स्टेट आइकन है वो भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर नियुक्त की गई? तो ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि गीता बत्रा को विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर नियुक्त किया गया। डिटेल में अगर हम बात करें तो प्रतिष्ठित भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा को विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय, जिसे IEO के नाम से जानते हैं, इसके निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। जो गीता बत्रा हैं ये इस प्रतिष्ठित भूमिका को संभालने वाली विकासशील देश की पहली महिला बन गई हैं, साथ ही साथ भारत की भी पहली महिला हैं। निदेशक पद के लिए गीता बत्रा का जो चयन है वो 66वीं GEF परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से इसका जो फैसला है वो लिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेलेटी टेओ को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि फेलेटी टेओ को तुवालू देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो तुवालू ने पूर्व अटॉर्नी जनरल रहे वहां के फेलेटी टेओ को
प्रशांत द्वीप राष्ट्र का नया प्रधानमंत्री नामित किया है। यानी कि जो ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं फेलेटी टेओ, ये वहाँ के पूर्व अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं और अब जाकर के ये प्रधानमंत्री के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। बात करें फेलेटी टेओ की तो प्रधानमंत्री पद पर पदोन्नति को एक निर्विरोध नामांकन द्वारा इनको चिन्हित किया गया था। यानी कि निर्विरोध ये निर्विरोध चुने गए और ऐसा इनके फेलेटू के द्वारा हुआ, फेलेटी टेओ के द्वारा, और फिर इनको प्रधानमंत्री पद दे दिया गया या प्रधानमंत्री पद पर इनको नियुक्त कर दिया गया। तुवालू आया है तो तुवालू के बारे में जान लेते हैं। तो तुवालू की जो राजधानी होती है वो फुनाफूटी होती है। तुवालू किस महाद्वीप का हिस्सा है तो ओशिनिया महाद्वीप में है और तुवालू की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो अंग्रेजी और तुवालुअन हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। तुवालू चर्चे में रहा है तो राजधानी और जो भाषा है ये जरूर पूछी जा सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तामेस सुलियोक को किस देश में नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि तामेस सुलियोक को हंगरी देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। डिटेल में बात करें तो तामस सुलियोक को हंगरी देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। 67 वर्षीय ये वकील रह चुके तामस सुलियोक ने एक गुप्त संसदीय वोट के बाद राष्ट्रपति जो पद है इन्होंने ग्रहण किया। पिछले राज्य प्रमुख के इस्तीफे के बाद नया जो राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। यानी कि पिछले जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उस इस्तीफे के बाद अब इनको नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डिटेल में अगर हम इनके बारे में बात करें तो किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार इनको प्रदान किया गया है। बात करें श्री लवकुश कुमार ने एनसीएससी के सदस्य के रूप में भी कार्यभार संभाला है। यानी कि जो लवकुश कुमार हैं इनको एनसीएससी के सदस्य के रूप में कार्यभार इनको दिया गया है। मकवाना के बारे में बात करें तो किशोर मकवाना ने भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की गुजरात इकाई के संयुक्त प्रवक्ता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। तो ये कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर बी सुखबीर संधू। इन दोनों को यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इन दोनों को जो है नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर हम इनके बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। 14 मार्च 2024 को समिति की बैठक के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस फैसले की जानकारी दी। बात करें फरवरी में अनूप पांडे की सेवानिवृत्ति और गोयल के इस्तीफे के बाद इन दोनों को नियुक्त किया गया है। यानी कि अनूप पांडे जो रिटायर हो गए थे लेकिन जो गोयल थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। इस प्रकार से जो 2 चुनाव आयुक्त के पद थे वो खाली थे, रिक्त थे। उनके स्थान पर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू इन 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि नवनीत सहगल को प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर हम इनके बारे में बात करें तो नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये जो पद था प्रसार भारती के अध्यक्ष का ये 4 साल से खाली था और अब जाकर के इनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले ए सूर्य प्रकाश इस पद पर नियुक्त थे, उनका स्थान ये ग्रहण करेंगे और उनका जो कार्यकाल था वो फरवरी 2020 में समाप्त हो गया था। और फरवरी 2020 से 2024 तक की बात की जाए तो 4 साल तक ये पद ऐसे ही रिक्त पड़ा हुआ था और अब जाकर के नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये उत्तर प्रदेश से 1998 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विनय कुमार को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि विनय कुमार को रूस में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। विनय कुमार को रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नामित किया गया है।
वे 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS के ये अधिकारी हैं। बात करें विनय कुमार, वर्तमान में म्यांमार में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है, यानी प्रेजेंट टाइम में ये कार्यरत है म्यांमार में, लेकिन अब जाकर के इनको रूस में अगला राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। उन्होंने 2018 से 2020 तक अफगानिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जयश्री दास वर्मा को फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो जयश्री दास वर्मा ने उद्योग मंडल फिक्की महिला संगठन के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला केंद्रित कारोबारी संगठन है। इन्हें इजराइल ने पूर्वोत्तर भारत के लिए अपना मानद वाणिज्य दूत भी नियुक्त किया हुआ है। तो इस प्रकार से 2 पदों के रूप में ये कार्यरत हैं। पहला तो ये फिक्की महिला संगठन की 41वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुकी हैं। दूसरा, इजराइल ने पूर्वोत्तर भारत के लिए अपना मानद वाणिज्य दूत भी इनको नियुक्त किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि संजय नायर एसोचैम के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। डिटेल में बात करें तो संजय नायर ने 2024-25 के लिए उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष का इन्होंने पदभार संभाला है। नायर ने स्पाइस जेट के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अजय सिंह की जगह ली हुई है, यानी कि इससे पहले इस पद पर अजय सिंह कार्यरत थे और उनके रिटायरमेंट के बाद या उनके जगह से हटने के बाद अब संजय नायर को एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पिछले साल सेवानिवृत्ति होने से पहले उन्होंने सिटी में 25 साल और KKR में करीब 14 साल काम किया है, यानी कि जो अजय सिंह हैं सेवानिवृत्ति से निवृत्त होने से पहले इन्होंने सिटी में 25 साल और KKR में करीब 14 साल इन्होंने वर्क किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे HDFC बैंक के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया, यानी कि इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अतनु चक्रवर्ती को HDFC बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। डिटेल में इनके बारे में अगर हम बात करें तो गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अतनु चक्रवर्ती का जो कार्यकाल है वो 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। RBI ने अतनु चक्रवर्ती को अगले 3 साल के विस्तारित कार्यकाल के लिए इनको मंजूरी दे दी है, जो 5 मई 2024 से शुरू होकर 4 मई 2027 को इनका जो ये पद है, इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त होगा। अप्रैल 2020 में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के पद से ये सेवानिवृत्त हुए थे और फिर जाकर के ये गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि सिलेक्शन स्टाफ कमेटी SSC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो SSC के जो नए अध्यक्ष हैं वो राकेश रंजन बन करके आए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि राकेश रंजन कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे मणिपुर कैडर के 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं। राकेश रंजन भारत सरकार के सचिव के रैंक और वेतन में ये काम करेंगे। पहले कृषि और किसान कल्याण विभाग में इन्होंने विशेष सचिव के रूप में भी कार्य किया हुआ है, यानी कि इससे पहले कृषि और किसान कल्याण विभाग में विशेष सचिव के रूप में ये कार्यरत थे और अब जाकर के कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC का अध्यक्ष इनको नियुक्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो किसको BEL में प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मनोज जैन को BEL में नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। डिटेल में इनके बारे में बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मनोज जैन को कंपनी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अगस्त 1991 में एक परिवीक्षाधीन इंजीनियर के रूप में ये BEL में शामिल हुए थे। फिर 26 सितंबर 2022 से निदेशक यानी अनुसंधान और विकास के निदेशक के रूप में इन्होंने कार्य किया और अब जाकर के ये BEL में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
किसे देश के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि भारत देश का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी विक्रम मिस्री जी को नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल में इनके बारे में बात करें तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे विक्रम मिस्री को देश का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया। जो चीन में भारत के पूर्व राजदूत भी हैं, यानी कि इससे पहले ये चीन में भारत के पूर्व राजदूत भी रह चुके हैं। 15 जुलाई 2024 से इनको नियुक्त किया गया नए विदेश सचिव के रूप में। वर्तमान विदेश सचिव जो कि विनय मोहन क्वात्रा जी थे, इनको स्थान पर ही विक्रम मिस्री को नियुक्त किया गया है। 1 जनवरी 2022 से भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया और फिर अब जा करके ये नए विदेश सचिव इनको नियुक्त कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, केपी शर्मा ओली किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी केपी शर्मा ओली को नेपाल देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। तो केपी शर्मा ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। तो कब? 15 जुलाई 2024 को इन्होंने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली हुई है। उन्होंने इससे पहले 11 अक्टूबर 2015 से 3 अगस्त 2016 तक और फिर 15 फरवरी 2018 से 13 जुलाई 2021 तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की हुई है, यानी कि इससे पहले भी ये नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अब जा करके पुनः इनको केपी शर्मा ओली को नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो केपी शर्मा ओली हैं ये पुष्प कमल दहल प्रचंड का स्थान लेंगे, यानी कि इससे पहले पुष्प कमल दहल प्रचंड जो थे ये नेपाल के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब इनके स्थान पर केपी शर्मा ओली को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। नेपाल के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो रामचंद्र पौडेल ये वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनय मोहन क्वात्रा को किस देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका का अगला जो राजदूत है वो नियुक्त किया गया है। ध्यान दें, जो विनय मोहन क्वात्रा हैं ये सचिव के रूप में कार्यरत थे, यानी भारत के जो सचिव के रूप में ये कार्यरत थे, लेकिन इनको जाकर के अब अमेरिका में राजदूत नियुक्त किया गया। इसीलिए भारत में विदेश सचिव किसको नियुक्त कर दिया गया है? विक्रम मिस्री को विनय मोहन क्वात्रा के स्थान पर भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त कर दिया गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो विदेश मंत्रालय ने विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया। यह जो पद है वो जनवरी में तरनजीत सिंह संधू के सेवानिवृत्त होने के बाद से रिक्त पड़ा था, यानी कि इससे पहले जो भारत के राजदूत अमेरिका में भारत के राजदूत थे वो तरनजीत सिंह संधू थे, लेकिन ये रिटायर्ड हो चुके थे और तब से जो राजदूत का जो ये पद था वो खाली था और अब उस पर विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। विनय मोहन क्वात्रा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा ऑफिसर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया। तो यूपीएससी का जो नया चेयरपर्सन है वो किसको नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि प्रीति सूदन यूपीएससी के नए चेयरमैन के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। डिटेल में इनके बारे में बात करें तो पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव रह चुकी प्रीति सूदन को यूपीएससी का एक नया अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। उन्होंने 1 अगस्त से चेयरपर्सन के तौर पर कार्यभार संभाला। साथ ही साथ यूपीएससी के जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके मनोज सोनी ने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और ये जो पद था वो रिक्त था और उस पद पर अब प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। वे 1983 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि वर्तमान में रेल बोर्ड के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो सतीश कुमार जो कि भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के अधिकारी हैं, सतीश कुमार, इनको रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। सतीश कुमार बोर्ड के इतिहास में पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ होंगे। इनकी जो नियुक्ति है वो 1 सितंबर 2024 से प्रभावी हुई। वर्तमान अध्यक्ष एवं सीईओ संजय वर्मा सिन्हा का ये स्थान लेंगे, यानी कि इससे पहले जो सीईओ और अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त था, तो जया वर्मा सिन्हा नियुक्त थी और उनके ही स्थान पर अब सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है।
ये मार्च 1988 में भारतीय रेलवे की सेवा में औपचारिक रूप से ये शामिल हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री या नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो आतिशी मार्लेना बन करके आई हुई हैं, यानी कि वर्तमान में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं। डिटेल में अगर हम इनके बारे में बात करें तो आतिशी मार्लेना को दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इसके साथ ही आतिशी बतौर सीएम दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं, यानी इनको मिला करके कुल 3 जो महिला हैं वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में ये नियुक्त हुई। इनसे पहले पूर्व विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी थी। शीला दीक्षित ये भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी थी। तो इस प्रकार जो 2 महिलाएं थी जिसमें से सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित वो पहले मुख्यमंत्री बन चुकी थी, पहली मुख्यमंत्री इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रह चुकी हैं दिल्ली में, लेकिन अब तीसरी महिला के रूप में आतिशी मार्लेना जो है ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन करके आई हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किसे भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि संजीव खन्ना वर्तमान में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इन्होंने डी.वाई. चंद्रचूड़ के स्थान पर इन्होंने जो स्थान है या जो 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं इनको बनाया गया। इससे पहले जो थे वो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी थे जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश थे, और उनके रिटायर होने के बाद संजीव खन्ना अब वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश बनकर के आए हुए हैं। डिटेल में अगर हम बात करें तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 91वें मुख्यमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया। इनका जो शपथ ग्रहण समारोह है वो 11 नवंबर 2024 को किया गया। इनकी नियुक्ति CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई। इनका जो कार्यकाल है वो लगभग 184 दिन का होगा, और 184 दिन के बाद ये भी रिटायर हो जाएंगे, और इनके स्थान पर अगले जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनको नियुक्त किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, RBI के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बात करें अगर हम RBI के नए गवर्नर, तो ऑप्शन नंबर A इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि संजय मल्होत्रा RBI के नए गवर्नर बनकर के आए हुए हैं। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। वह राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया हुआ है, यानी कि इससे पहले डिटेल में अगर हम बात करें तो जो शक्तिकांत दास थे वो भारतीय रिजर्व बैंक के इससे पहले नियुक्त हुए थे गवर्नर, लेकिन अब शक्तिकांत दास के स्थान पर संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है। इनका जो कार्यकाल है वो 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हुआ था। और शक्तिकांत दास का बात करें, शक्तिकांत दास ने दिसंबर 2018 से RBI गवर्नर के रूप में कार्य किया, और फिर 10 दिसंबर 2024 को इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया था। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नियुक्तियों के बारे में था। जो भी 2024 वर्ष में जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई उन सभी नियुक्तियों को इस वीडियो में कवर किया गया। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट बने, जो भी अन्य पॉइंट बने, उनको भी यहाँ पर कवर किया गया। तो कहने को तो ये टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि नियुक्तियों से ही रिलेटेड थे, लेकिन देखा जाए तो इसमें प्लस 30 और ऐड कर दीजिए तो टोटल 60 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बन करके आए हुए हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आप इस वीडियो को, इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी जरूर देखिए, पूरा का पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।